गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का 11 टेस्ट हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग 12 नंबर टेस्ट को रिवीजन करेंगे और यहाँ पे हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं, इसीलिए बिना देर किए हुए फास्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? दिल्ली सल्तनत का किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई टैक्स लगा दिया था? तो इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 12 अक्टूबर 1996 में सुल्तान बना था। कब बना था? 12 अक्टूबर 1296 में। ओके, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में नाना साहब ने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। नाना साहब का तात्या तोपे कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है मूल शंकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया था? पहली बार किस अध्यक्ष में बनाया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और कौन बना था ये? तो एनी बेसेंट बने थे। क्या 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष का चुना गया था। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो भारतीय थे, वो सरोजिनी नायडू बने थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 1925 पहली भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष 1917 एनी बेसेंट। ये कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ किए थे? तो मांडले में किए थे। ये मांडले में किए थे। 1908 के तिलक के केसरी के प्रकाशित लेखकों के आधार पर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल में भेज दिया गया था। वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दिया था? तो सरोजिनी नायडू ने इनको गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दिया था। भारतीय पूर्ण जागरण के पिता राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल में इनका मृत्यु हो गया था 1833 के समय में। ब्रिस्टल में 27 दिसंबर 1833 में राजा राम का इनको मृत्यु हो गया था। ब्रिस्टल 1833। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ का नाम से जाना जाने लगा। आज के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं। आशा सहाय संबंधित है। आशा सहाय किससे संबंधित है? तो आजाद हिंद फौज से संबंधित है। इसके बारे में देखेंगे, आजाद हिंद फौज। आशा सहाय 1943 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी और नरसिंह कोर की सदस्य बनी। 1946 में जापान से स्वदेश लौटने के बाद इन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के काम शुरू किया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ है? तो गांधार शैली में प्राप्त हुआ है। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन एक उत्तरदायी कारक है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है।
आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सागर है, महासागर है और गहरे स्थान है। कौन कहाँ किससे है इसको देखते हैं। प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच में है। अटलांटिक महासागर प्यूर्टो कोर्को गर्त है। अटलांटिक महासागर पुर्टोरिको ट्रेंच में आता है। ओके, आगे देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर जावा गर्त हो गया, हिंद महासागर जावा गर्त हो गया। और आर्टिक महासागर यूरेशियन बेसिन में आ गया। क्लियर। प्रशांत महासागर मेरियाना, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको ट्रेंच, हिंद महासागर जावा गर्त और आर्टिक महासागर यूरेशियन बेसिन में आते हैं। ओके, आगे देखते हैं 15 हो गया। आपका 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का प्रभाव पड़ता है। कहाँ पे प्रभाव पड़ता है चिनूक का, तो इसको देखेंगे। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का प्रभाव क्या होता है, तो जाड़े के मध्य तापमान बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी पे, नीलगिरी पहाड़ी पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। डंककारण्य क्षेत्र अवस्थित है। डंककारण्य क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है आपका, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच डंककारण्य क्षेत्र पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डंककारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अवस्थित है। यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। लगभग 35,600 वर्ग मील में क्षेत्र फैला हुआ। इसमें पश्चिम में अबुझ मार हिल्स और पूर्व में पूर्वी घाट शामिल होता है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के राज्यों में ये शामिल है। ये भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। कोरी क्रिक कहाँ पे, तो कच्छ के रण में कोरी क्रिक है। कोरी क्रिक कच्छ के रण में। निम्न में किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों को सूची में शामिल किया गया है, तो ये 243 डब्ल्यू में, 243 डब्ल्यू। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 ए में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड क्यू तक शहरी स्थानीय निकाय का वर्णन है। 243 पी से 243 जेड क्यू तक है। ये 12 अनुसूची के शहरों स्थानीय निकाय में 18 विषयों को चर्चा किया गया है। 243 डब्ल्यू में इसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखेंगे 21 नंबर में। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राजनीतिक निदेशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर होगा। किस न्यायालय में, गोलकनाथ बनाम 1967 में, गोलकनाथ बनाम 1967। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग को किस वर्ष अपनाया गया था, किस वर्ष अपना रिपोर्ट पेश किया था, 1980 के समय में किया था। 1980 में वो भी जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की गठन किया और 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश किया था। 1980 में। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चंस 24। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं। किसमें, तो डीपीएसपी की बात करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ में इसका उल्लेख है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व 39 घ। क्लियर। आगे देखते हैं संसाधनात्मक शासन व्यवस्था। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था किसमें आता है, तो इसमें आएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका पर कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसाधनात्मक व्यवस्था। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, तो 31वें संविधान संशोधन 1973 में इसको कर दिया था। 31वें संविधान संशोधन 1971।
निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसमें नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया था। इसके बारे में देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा डीपीएसपी में निम्न नीतियों को जोड़ा गया था। जैसे कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता 39 क में है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा 39 च में है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता 43 क में है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करता है 48 क में। और समान आचार संहिता मूल रूप से अनुच्छेद 44 में वर्णित है, इसीलिए समान नागरिक संहिता इसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। राज्य सूची में संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद आता है 249। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होगा? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होगा। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो इसमें से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये भी होगा, थोक मूल्य सूचकांक ये भी होगा, श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक ये भी होगा, यानी कि इसका आंसर डी होगा। उपरोक्त में से सभी होगा। एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेता है। क्यों सहारा लेता है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए ये काम करता है। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए क्या है? एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन की सहारा लेता है, यानी व्यापार शेष को ठीक कर रहा है। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें माल सम्मिलित है, सेवा, भुगतान, हस्तांतरण, उपरोक्त में से सभी ये नहीं होगा, माल। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि माल क्या है। दो देशों के मध्य किसी अवधि में हुए आयात तथा निर्यात के मौद्रिक मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। बिल्कुल, तो व्यापार संतुलन क्या बोलता है? दो देश हो या दो राज्य हो, एक दूसरे को जो आयात और निर्यात करते हैं उसके संतुलन को ही करते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था में क्या है, किसको कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है न निर्यात और न आयात करना। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका होगा पीसी महानबोलिस। 1949 में पीसी महानबोलिस द्वारा चुना गया था। क्लियर? पीसी महानबोलिस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? आर्थिक वृद्धि का परिचायक है तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि को ही कहते हैं। क्या है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि को ही कहते हैं। इजराइल में फंसे लोगों को बचाव में भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरुआत किया था, ऑपरेशन अजय। बिल्कुल सही, ऑपरेशन अजय शुरू किया था। आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? रोहित शर्मा का। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च किया जाने की घोषणा किया था? तो 31 अक्टूबर 2023 को किया था। 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल आयोजन का गोवा में किया जा रहा है। एशिया गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। एशिया गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा, 2023 में स्वर्ण पदक तीरंदाजी।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना की मंजूरी दे दिया है? किस राज्य ने? तो राजस्थान ने 3 राज्यों को। और ये राज्य कौन सा 3 नया जिला? तो इसमें एक है आपका मालपुरा, दूसरा है सुजनागढ़, तीसरा है कुच्चमन। कुच्चमन राजस्थान है। मालपुरा, सुजनागढ़, कुचनम। क्लियर? याद रखना है, मालपुरा, सुजनागढ़, कुचनम। भारत वायुसेना दिवस 2023 का थीम क्या रहा? तो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऑप्शन नंबर बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? 161। डीन बोलू आर्ट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डीन बोलू आर्ट किस देश के राष्ट्रपति है? अच्छा, किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये पेरू का बना डीन बोलू आर्ट। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है? तो 52% आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है। शिव शंकरी को किस कृति में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया? शिव शंकरी को किस में दिया था? सूर्यवंशम के लिए। किसको किया? सूर्यवंशम को लिए। पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दिया गया? कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में इसका मंजूरी दिया गया। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में सबसे पहले किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोजन की स्थापना 1948 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना 1954 में की गई थी। अब परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1955 में किया था। क्लियर? याद रखना, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। क्या क्या है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करेंगे तो 1948। परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करेंगे तो 1954। परमाणु ऊर्जा संस्थान की बात करेंगे तो 1955। यहाँ पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा संस्थान। आयोग और विभाग नहीं, आयोग तो 48, विभाग तो 54, संस्थान तो 55। क्लियर? दैट्स ऑल। होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किससे है? तो ब्रिज से है। ब्रिज क्या है? ब्रिज। होलकर हॉकी कुछ नाम है जैसे कि सर्किट कप गोल्फ से है, सर्किट कप गोल्फ से है, फेडरेशन कप बास्केटबॉल से है, राधा मोहन कप पोलो से है, थॉमस कप बैडमिंटन से है। इसी तरह होलकर हॉकी ब्रिज से है। हॉकी को लेकर हॉकी से नहीं लगाने का, ब्रिज से है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को। कुछ ऑप्शन और मैं बता रहा हूं, जैसे विश्व वन्यजीव 3 मार्च हो गया। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर से चुनना है, बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन सा इसमें है। तो केवल और केवल 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना, दूध का खट्टा होना। अब इसमें देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के गुण भिन्न होते हैं और अभिकारक को सरल भौतिक प्रक्रिया द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता में जैसे नया पदार्थ बन जाना, एक अस्थायी परिवर्तन, सामान्य रूप से अपरिवर्तित पदार्थ की संरचना में परिवर्तन, ये सारा आपका आता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि दही का जमना, दूध का खट्टा होना, बर्फ का पिघलना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है। एनीवे, आगे देखते हैं। एक बैठक हॉल में जो शुरू प्रतिभागियों
से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता में भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होती है, बढ़ती है, इसमें स्पष्टता बढ़ जाती है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? द्रव्यमान के भार और अंतर, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान एक बल नहीं है, यही अंतर है। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 10 टू पावर 13 किलोमीटर, 10 टू पावर 13 किलोमीटर होगा 44 का। अच्छा, इसमें आपका 10 टू पावर 16, 19, 12, 12, इसको एक कर लो, इसमें एक कर लो, 10 टू पावर 13 मान लो, बी ए मान लो। ओके, आगे देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है, जब प्रकाश गमन करता है डायमंड से कांच में, डायमंड से कांच में। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इसमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोना शुद्ध, दूध, ग्लूकोज, पानी। इसमें शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है? तो दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडी होती है? घड़े में रखा हुआ पानी किस कारण से ठंडा होता है? तो इसमें वाष्पोत्सर्जन की घटना कम जाती है। आगे देखेंगे। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकता है? दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा वेनिला के गुण वाला, वेनिला के गुण वाला, वेनिला। नेक्स्ट देखेंगे। उत्प्लावन किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावन किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे। डिटर्जेंट पाउडर फॉस्फेट की भूमिका क्या है? तो इसमें हो जाएगा Ca+2 तथा Mg+2 को पानी में हटाना जो कठोरता का कारण बनता है। Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना कठोरता का कारण बनता है। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका। ग्लूकोमा का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कोलिन जर्की दवा। ग्लूकोमा का उपचार के लिए कोलिन जर्की दवा का प्रयोग किया जाता है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? किस भाग से केसर प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका से। निम्न में से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन का विधि नहीं है? इसमें से कौन सा एक वनस्पति का प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि नहीं है? 64 का बुआई। क्या होगा? बुआई नहीं है। नवोदित, लेयरिंग, उत्तक संवर्धन सब है, लेकिन बुआई नहीं है। इससे सबसे डिफरेंट यही दिख रहा है, तो आंसर यही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? क्या था? कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो इसका हो जाएगा आपका इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। इनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर, हाँ 2 नंबर होगा। वे पर परागमन प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल 3 भी हो जाएगा। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंग फल नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय रक्त से भर जाता है। डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। ऑप्शन नंबर डी। धमनी एक रक्त वाहिका
है जो रक्त ले जाती है, कहाँ ले जाती है, प्लेटलेट्स, सॉरी कहाँ ले जाती है, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा लिस्ट कर दूंगा, हृदय से दूर ले जाती है, हृदय से दूर ले जाती है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त हृदय से दूर ले जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है, तो प्लेटलेट्स को नहीं, प्लेटलेट्स कोशिका नहीं है, जैसे कि ल्यूकोसाइट, एंथ्रोसाइट, उपकला कोशिका ये सारा है, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं है। सलजम, सलजम किस कुल के से संबंधित है, सलजम किस कुल से संबंधित है, तो क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल से है। कुछ कुछ और सारा है, जैसे कि आपको देख रहे हैं सोलेनेसी, सोलेनेसी में प्रमुख वनस्पति आती है, जैसे सोलेनेसी में आलू, टमाटर, लाल मिर्च, बैगन, तंबाकू आदि सोलेनेसी में आता है। रेनन कुलेसी, रेनन कुलेसी में काला जीरा, बटरकप आदि। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में आ जाएगा सलजम, मूली, सरसों, फूलगोभी आदि। रूटेसी, रूटेसी नींबू, संतरा, मौसमी आदि। रोजेसी, रोजेसी में सेब, गुलाब, नाशपाती आदि। ये सब कुछ नाम है जिसको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमिलित युग्म है, चलिए देखते हैं। रोगवाहक और रोग में सुमिलित है, तो इसमें देखेंगे क्यूलेक्स फाइलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया ये सुमिलित है, बाकी सुमिलित नहीं है। जैसे कि देख लेते हैं घरेलू मक्खी, पीला ज्वर है, इसमें बारे में देख लेते हैं। पीला ज्वर मुख्य रूप से एडिस एजिटिक प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। टाइफाइड, अब टाइफाइड की बात करेंगे तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला एक बैक्टीरियल रोग है। प्लेग छोटे कृंतकों द्वारा लाए गए एंट्रोबैक्टीरिया के कारण से होता है, जबकि क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फाइलेरिया के फैलाव से होता है। क्यूलेक्स मच्छरों फाइलेरिया के फैलाव से होता है। आयरन, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी के संक्रमण की जटिलता है, एनीमिया इसमें होगा हुकवर्म, हुकवर्म, हुकवर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी के संक्रमण से जटिल होता है, हुकवर्म। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में होता है, प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। 72 का आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोबैसिल्स। आगे देखेंगे शीतल पेय के बोतलों और बच्चों के दूध के पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है, किससे बनी होती है, तो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन के बनी होती है। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो मेथेमोग्लोनिमिया, मेथेमोग्लोनिमिया हो जाता है। बायोगैस में मीथेन सामग्री है, बायोगैस में मीथेन सामग्री कितना है, 55.58, 55.75। चलो ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए, और एक थोड़ा देख लेते हैं ये कुछ मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 1/6 है, यदि उसका योग 49 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, डी आंसर होगा 42 हो जाएगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 21, 24 में प्रत्येक में से भाग देने पर शेष 7 बच जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 9583, 9583 इसका आंसर हो जाएगा। 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2023 से 21 मई 2023 तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से कितना हो जाएगा, आप बता दीजिए। तो 27.3 हो जाएगा, 27.3। यदि 2 to power n2 इक्वल 64 तो
n+2 का मान क्या होगा। अब इतना है, इसका मान क्या होगा 79 का, तो इसका 14 इसका मान होगा 14। दो संख्याओं जिसका मध्यानुपाती 24 तथा तृतीय अनुपाती 1536 है, तो दो संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 102 हो जाएगा, आंसर 102 हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत भाग क्या होगा। प्रथम 5 का अभाज्य का औसत क्या हो जाएगा, तो 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। 4 क्रमानुगत प्राकृतिक संख्या है जो 3 से विभाजित है, 498 है, जिनमें सबसे बड़ी संख्याओं क्या होगी। 498 है जिसमें सबसे बड़ी संख्या 1 to 9 हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैथ्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ जीएस का रिवीजन करवा रहा हूँ। दैट्स ऑल, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट, तब तक के लिए ओके।